हेलो मैजिकल सोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इतना सारा लव, इतना सारा अप्रिशिएशन मेरे पास्ट के वीडियोस को पार्ट को देने के लिए। सो आई वेलकम यू ऑल टू अनदर पार्ट ऑफ जीरो लिमिट्स। सो बेसिकली ये पार्ट 7 है जिसमें हम फॉरगिवनेस और हो ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जान रहे हैं थ्रू द बुक जीरो लिमिट्स, जो कि डॉक्टर जो वाइटली डॉक्टर जो वाइटली और डॉक्टर ह्यू लेंस के थ्रू लिखी गई है। काफ़ी अमेजिंग बुक है जिसमें एंशियंट हवाइन टेक्निक के बारे में बताया गया है, हो ओपोनोपोनो के बारे में, और जो सीक्रेट है हवाइन सिस्टम फॉर वेल्थ, हेल्थ, पीस एंड मोर। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने नियर और डियर वंस को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नॉलेज जो हमको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में नहीं बताई जाती है। इसलिए मैं ये सेशंस ले रहा हूँ ताकि आपको जो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस और ये जो मैजिक और गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स हम लोग को दिया गया है हो ओपोनोपोनो प्रेयर का, वो आप सब लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊँ, एम्पावर कर पाऊँ, आप लोगों को सेल्फ डेवलप कर पाऊँ, और ताकि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाओ इन सारी चीज़ों को जान के, और खुद अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद ही सॉर्ट आउट कर सको। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और आपको जो बाकी के पार्ट्स वो कैसे लगे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक हार्ट का सिंबल बना के भेजिएगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अभी तक अगर आपने मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी, जैसे लिख के आ रहा होगा, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने नियर और डियर वंस को भी शेयर कर दीजिएगा। उसी के नीचे प्यारे दोस्तों मेरा मैजिकल सोल्स कम्युनिटी इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करके तो उसके भी आप पार्ट बन सकते हो और उसको भी आप देख सकते हो, जिस पे आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल कोट्स मिलेंगे जो मैं पर्सनली लिखता हूँ, ताकि आप लोग उस एक पर्टिकुलर कोट को भी अगर देखते हो तो कुछ नई चीज़ें सीख पाओ, जो कि आपको काफ़ी एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और एम्पावरिंग लगेगा। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर ह्यू लैन और डॉक्टर जो वाइटली की इस अमेजिंग बुक पे। ये वो अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट बुक है फॉरगिवनेस के बारे में और हो ओपोनोपोनो के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं सर्टिफाइड हूँ ओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर और डॉक्टर ह्यू लैन और डॉक्टर जो वाइटली से, और सर्टिफाइड हूँ होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर फ्रॉम होपोनोपोनो इंडिया। सो मेरे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को मतलब लगता है पढ़ना, खुद को एजुकेट करना इस सेल्फ एजुकेशन के बारे में, जिसमें फॉरगिवनेस एक वन ऑफ द पार्ट है पढ़ने के लिए। और स्पेशली उस फॉरगिवनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये मैजिकल प्रेयर, डिवाइन प्रेयर, हो ओपनोपनो। सो बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्यारे दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने नहीं जानते हो कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है, और आप इस वीडियो पे पहली बार मेरा लाइव देख रहे हो इस सेशन को जीरो लिमिट्स के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो बेसिकली एक एंशिएंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर है, जिसमें हम अपने जो एरर्स होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नेगेटिव मेमोरीज और डेटाज होते हैं हमारे माइंड में, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं बाय petitioning, बाय रिक्वेस्टिंग द डिवाइन टू क्लियर आउट द मेमोरीज, ताकि हमारे लिए जो राइट चीज़ें हैं लाइफ में वो फ्लो कर सकें और इंस्पिरेशन आ सके। काफ़ी ईजीएस्ट प्रोसेस है ये, मेरे को अभी तक का सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस लगा, सबसे ज़्यादा मैजिकल प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा प्यारे दोस्तों सिंपलेस्ट प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 7 है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 85% बुक को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग को स्टार्ट करना है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, पेज नंबर 187 से हम लोग को स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। और बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं वो 4 पावरफुल जो फ्रेजेस हैं, बेसिक फ्रेजेस होपोनोपोनो के, आपके साथ बोलना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा प्यारे दोस्तों उस 4 कमेंट्स को, उस 4 स्टेटमेंट्स को आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेगा।
वो 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं, जो लोग मेरे की पहले की वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा तो वो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिएगा, और जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ वो 4 स्टेटमेंट क्या हैं। वो 4 स्टेटमेंट हैं: आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। सो बेसिकली ये 4 क्लीनिंग प्रोसेसेस फ्रेजेस हैं जिससे हम पेटिशनिंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं डिविनिटी को मेरे अंदर के जो भी नेगेटिव मेमोरीज या डेटाज हैं जो हम लोग की लाइफ में एज अ एक्सपीरियंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको क्लियर आउट करते हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीट फ्रीडम पाते हैं पास्ट नेगेटिव मेमोरीज से या नेगेटिव डेटा से दोस्तों। तो बुक की शुरुआत आगे करते हैं। दिस इज द सेम प्रोसेस यू एंड आई कैन डू 2 of the course. If I had to sum up the memorized self-identity to Ho'oponopono method that Dr. Hume teaches us in the few short steps, it might look like this. Continuously clean, first one. Second, take actions on the ideas and opportunity that come your way. Third one, continuously clean. So यहाँ पे डॉक्टर जो बोलते हैं हम लोग को, अगर डॉक्टर ह्यूलैंड को इस सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SITH, जो कि अपडेटेड होपोनोपोनो है दोस्तों, जो कि डॉक्टर ह्यूलैंड की जो मैम थी या मेंटर थी, जो टीचर थी, उन्होंने अपडेट किया था हम सारे ही लोगों को एज ए गिफ्ट था उनका, ताकि हम लोग को ट्रेडिशनल में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था, वो सारी चीज़ें ना हो और हम ईजली खुद ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बिना किसी की आउटर की मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट के बिना हम खुद ही करके इसको ईजिली कर सकें। तभी मैं दोस्तों बोलता हूँ ये सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट वे है ऑफ होपोनोपोनो का लाइफ को लीड करना और लाइफ में एकदम प्योर ब्लिस, प्योर पीस और प्योर हैप्पीनेस में रहने के लिए। तो डॉक्टर ह्यूलैंड बोलते हैं कि अगर मेरे को ये सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो को अगर समअप करना है तो मैं आपको इस तरीके से समअप करूंगा। पहली चीज तो कंटिन्यूसली हमको क्लीन करता रहता है नॉन स्टॉप, क्योंकि क्या हम लोग की मेमोरीज और डेटाज हैं जो हम लोग के लिए नहीं बने हुए हैं वो हम लोग की लाइफ में शो अप हो जाए एज अ प्रॉब्लम, एज एक्सपीरियंस जो हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग अगर क्लीन आउट पहले से ही कर लेंगे तो हमारे लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं वो फ्लो कर सकेंगी। और दूसरी चीज़ है, जब हम क्लीन अप कर लेते हैं तो फिर हम लोग को जो इंस्पिरेशन लगातार मिल रही है वो हम लोग को दिख पाती है, जो डिविनिटी की गाइडेंस है जो हम लोग को 24/7 डेज पर सेकेंड मिल रही है वो हम लोग को मिलेगी। और उन्होंने फिर से रिपीट किया कि हम लोग का थर्ड स्टेप है कंटिन्यूसली क्लीन करना। तो अगर मैं खुद का सम अप करके बोलूँ तो हम लोग को क्लीन 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 करते रहना है प्यारे दोस्तों। और फिर उसके बाद जो इंस्पिरेशन आएगी, जो आइडियाज़ आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उस पर हम लोगों को एक्शन लेना है और फिर से एक्शन लेने के बाद क्लीन करते रहना है। तो क्लीन करना है, इंस्पिरेशन आती है, आइडियाज़ आती है, उस पर एक्शन लेना है प्यारे दोस्तों, और फिर उस पर एक्शन लेने के बाद फिर से उन सारी चीज़ों को क्लीन करना है। एक बार मैं अपने ग्रुप में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आई एम लाइव, और मैं वेलकम करना चाहता हूँ सभी लोगों का। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं, उन सभी लोग का मैं वेलकम करता हूँ। और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। आई वेलकम यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों वेट करने के लिए। हमने इन्फॉर्म कर दिया है और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और चलिए आगे चलते हैं ताकि सारे लोग को
बिकॉज ये जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ हर एक ह्यूमन बींग को इस प्लानट पे मिलनी चाहिए, बिकॉज ये गिफ्ट है डिविनिटी का जो हम लोग को दिया गया है, फॉरगिवनेस का। क्योंकि जब हम फॉरगिव कर देते हैं तो हम खुद को हील करते हैं, और जैसे जैसे हील करते जाते हैं तो हम प्योर ब्लिस में आते हैं, एट पीस रहते हैं, एकदम ऐसे मूड में रहते हैं, ऐसे सिचुएशन में रहते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं जो कंप्लीट ब्लिस होती है। और हम लोग के लिए जो राइट चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली और एफर्टलेसली अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। All it begins and end with one magical phrase, I love you. So डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं कि जो भी फ्रेज स्टार्ट होता है या जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं, मतलब बोल रहे हैं अल्टीमेटली जो इस दुनिया की शुरुआत हुई वो प्यार से ही शुरुआत हुई है और प्यार से ही ख़त्म होगी। क्योंकि जो क्रिएशन है, जो डिविनिटी है, जो हायर सेल्फ है, उन्होंने हम सभी लोग को काफ़ी प्यार से बनाया हुआ है। तो ये जो हम लोग को गिफ्ट दिया हुआ है डिविनिटी ने होपोनोपोनो का, वो उसका जो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट आई लव यू, उस आई लव यू से चीज़ें क्लीन होती हैं और फिर हम लोग को जो राइट चीज़ें हैं वो लाइफ में दिखने लगती हैं जो हमारे लिए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों कि हम कंटिन्यूसली क्लीन करते रहें और अपने जो गोल्स या जो अपनी भी चीज़ें हैं उसको ईजिली और एफर्टलेसली उसके प्रति आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर ह्यूमन का एक स्टेटमेंट है जो वो बोलते हैं कि माई जॉब हेयर ऑन द अर्थ इज टू फोल्ड। माई जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू मेक अमेंड्स। My second job is to awaken people who might be asleep. Almost everyone is asleep. The only way I can awaken them is to work on myself. So डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं मेरा इस जीवन में आने का दो ही तरीका है। पहली चीज़ तो खुद को क्लीन करना और सेकंड चीज लोगों को उस बारे में अवेयर कराना, इस मैजिकल प्रेयर के बारे में जो एंशियंट हवाइन प्रेयर है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको दूसरे लोगों के बारे में बताना कि ये हम लोग का गिफ्ट है। इससे हम अपने लाइफ में कंप्लीट ब्लिस, कंप्लीट प्योरिटी और जो राइट चीज़ें हैं वो पा सकते हैं, कंप्लीट इस मोमेंट में रह सकते हैं, खुशी में रह सकते हैं, पीस में रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला दूसरा यही है मेरा कि दूसरे लोगों को अवेयर कराना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग सो रहे हैं और उनका मानना है कि 99% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग सो रहे हैं जिसको इस मैजिकल प्रेयर के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तभी प्यारे दोस्तों, एज अ मीडियम, एज अ एजुकेशन मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्लीनिंग करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ दो ही चीज़ों से गवर्न होती है। पहली चीज़ या तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन, जो डिविनिटी आपका ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है उसके थ्रू जो राइट चीज़ें वो ऑटोमेटिकली फ्लो करते रहें एज अ मैप। और सेकेंड चीज़ या तो लॉ ऑफ मेमोरीज, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे, जब से क्रिएशन, लाइफ की क्रिएशन स्टार्ट हुई है तब से स्टोर्ड है और तब से वो आपकी लाइफ की सारी चीज़ों को गवर्न कर रहा है। Wherever I will be far better than what I can imagine right now. So डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं जैसे जैसे हम लोग क्लीनिंग करते रहते हैं, मैं आपसे ये बोलता हूँ दोस्तों कि ज़रूरी नहीं कि आप हो ओपन ओपन प्रेयर ही कीजिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप कोई भी प्रोसेस कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरगिव करना। क्योंकि जब आप चीज़ों को फॉरगिव करते हो, जो भी नेगेटिव मेमोरीज या डेटा या अक्यूमुलेट किया हुआ आपने अपने अंदर भर लिया हुआ है, वो सारी चीज़ों को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तब तक वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शॉक होती रहेगी। क्योंकि वो आपको लगता है कि अभी ऊपर की तरफ से चली गई है, लेकिन जो गंदगी होती है वो तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, कितने सारे इस लाइफ के भी, बहुत सारे पास्ट लाइफ के भी, पास्ट कर्मस के भी। तो उन सारी चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी प्रोसेस आप करते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ होपोनोपोनो करो। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है इस वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में जो सबसे ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट वे ऑफ लिविंग है वो होपोनोपोनो प्रैक्टिस करके, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, ताकि आप अपने आप को कंप्लीट फ्रीडम पा सको उस नेगेटिव मेमोरी से, नेगेटिव डेटा से, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपको कंटिन्यूसली क्लीन करता रहना चाहिए। तो जब आप चीज़ें क्लीन करते रहते हो दोस्तों, तो डॉक्टर ह्यू लैंड बोलते हैं कि मैं अभी जो मेरी लाइफ है और मैं जो फ्यूचर की लाइफ देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा बेटर होगी, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, जो मैं सोच भी नहीं सकता उससे भी बेटर मेरी लाइफ होने वाली है, जैसे ऐसी चीज़ें हम क्लीन करते रहते हैं। When you let go of your ego and the ego desires, you allow something better to guide you, the divine. So डॉक्टर जो बोलते हैं कि जब हम अपने ईगोस, जो हमारी मेमोरीज से चीज़ें डेटा गमन होते हैं, जो मेमोरीज रिप्लेइंग होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी ईगोस से रिलेटेड मेमोरीज होती हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं और जो भी डिज़ायर्स होते हैं ईगो से रिलेटेड, ना कि हमारी नीड है, जबकि
हमारे पास है, लेकिन उससे ज़्यादा भी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए जो भी मेमोरीज और डेटास होते हैं, जब उन सारी चीज़ों को हम क्लीन करते हैं तो हम अलाउ करते हैं किसी हमारे बेटर सेल्फ को, जो हमारे अंदर ही है, जिसको सारी चीज़ें मालूम है, हम लोग के अंदर ही है जिसको सारी चीज़ें मालूम है, उसको गाइड करने की परमिशन देते हैं। क्योंकि जब हम चीज़ों मेमोरीज को क्लीन करते हैं तो वहाँ पे खालीपन नहीं रहता है। मैंने बताया दो ही चीज़ें रह सकती हैं आपके लाइफ में एक टाइम पे, या तो मेमोरीज से आप चल सकते हो या तो आप इंस्पिरेशन से चल सकते हो। तो जैसे आप मेमोरीज क्लीन कर लोगे तो इंस्पिरेशन के थ्रू, डिविनिटी के थ्रू, जो हायर सेल्फ है, जो बेटर सेल्फ है, जिसको दोस्तों आपके लाइफ में मालूम है, बेटर बेटर मालूम है, तो आप उसको दे देते हो अपना बागडोर, आप उसको दे देते हो चार्ज आपके लाइफ को, जो बेटर वे में जो लिखा हुआ है उन्होंने उसको गवर्न करने के लिए। 1 मिनट दोस्तों। ओके, थैंक यू। सो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का सिंबल ज़रूर बनाइएगा आप मेरे को, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे आपको चीज़ें अच्छी लगती जाएंगी, वीडियो थोड़ा बहुत समझ आता जाएगा, तो आप मेरे को ज़रूर लिखिएगा कि आपको आपकी लर्निंग क्या है, एल डैश क्या आपने सीखा होपोनोपोनो के बारे में। तो डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा। मैं यहाँ से सारे कमेंट्स देख रहा हूँ और मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उन सभी लोग का मैं वेलकम करता हूँ। और आई होप दैट आपको ये सेशन यूजफुल लगे, और आप फॉरगिवनेस की जो इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग को स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, आप वो सीख पाओ, ताकि आप जहाँ भी हो अपनी लाइफ की ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, सोल ग्रोथ में, अवेकनिंग में, आप उसको और बेटर वे में और अच्छे तरीके से कर पाओ, अपनी लाइफ को मोर इजली, मोर हैप्पीली और मोर पीसफुली, फुल ऑफ अबंडेंस से जी पाओ रेस्ट ऑफ द लाइफ। मेरी एक मेंटर है मेबल मैम, जो हो पुनो के बारे में बताती हैं। वो हमेशा बोलती है मेरे को कि रजत, पीस बिगिंस विद मी इज द वर्ल्ड पीस। मतलब कि जब हम खुद पीसफुल रहते हैं अंदर से, जैसे जैसे हम क्लीनिंग करते जाते हैं तो हमारे जो राइट चीज़ें होती हैं, हम हमेशा इस मोमेंट पे रहते हैं, जीरो लिमिट्स में रहते हैं, जीरो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। तो हम जब पीस पे रहते हैं, क्योंकि जब हम पीसफुल रहते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ें सारी पीसफुल रहती हैं। क्योंकि जो हम अपने अंदर से जो चीज़ें क्लीन करते हैं वो पूरी क्रिएशन से क्लीन करके, या इस क्रिएशन से वॉश आउट हो जाती है, चली जाती है। जो भी नेगेटिविटी हम क्लीन करते हैं अपने अंदर, वो हर एक अंदर से क्लीन हो जाती है। तो जब हम एट पीस रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जब हम इस मोमेंट पे रहते हैं और चीज़ों को लेट गो करते हैं, क्लीन करते रहते हैं, तो मैं एट पीस रहते हैं। तो हम जब एट पीस रहेंगे तो कंप्लीट क्रिएशन जो रहेगा वो पीसफुल रहेगा। तो हम जब खुद को क्लीन करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद को हील करें, खुद को क्लीन करें। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इस यूनिवर्स में, आप ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाते हो, आप बहुत गलत सोचते हो दोस्तों। आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आप जब खुद को क्लीन करते हो तो हर एक चीज़ें जब क्लीन हो जाती है, तो आप अपने अंदर की थोड़ी भी चीज़ें क्लीन करोगे, जितनी भी क्लीन होगी तो वो पूरे क्रिएशन को हेल्प करेगी, इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने में, और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आप जब क्लीन कर रहे हो, आप जब कोई अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप पूरे यूनिवर्स में वो पॉजिटिव एनर्जी इम्पैक्ट डाल रहे हो। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो आप डेफिनेटली उस आपका जो छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो काउंट होता है, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देखता है और उसके पास हर एक चीज़ का आका होता है कि आपने कितनी अच्छी चीज़ की है, कितनी बुरी चीज़ की है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको मालूम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छी चीज़ सोचोगे और अच्छी चीज़ें देखोगे, तो आपको सेम चीज़ें अट्रैक्ट होकर अपने लाइफ में वापस आएगी। As I keep cleaning, I keep tuning into the pure inspiration. As I act on that inspiration, better miracles than I could ever imagine take place. All I have to do is keep at it. सो यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटली बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं क्लीनिंग करते रहता हूँ तो मैं एट द अलाइनमेंट हो जाता हूँ विद द इंस्पिरेशन जो मेरे को कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन मेमोरीज डेटास की वजह से मैं उस इंस्पिरेशन को नहीं देख पाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं क्लीन करता जाता हूँ तो मैं अलाइनमेंट में आ जाता हूँ इंस्पिरेशन में, क्योंकि वो जब हम क्लीन करते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम इस मोमेंट में आ जाते हैं, हम उस जीरो स्टेट में आ जाते हैं, उस जीरो लिमिट में आ जाते हैं, जिससे हम
चीज़ों को धीमे धीमे करके यू नो जब क्लीन करते रहते हैं तो हम जीरो स्टेट में आ जाते हैं। मोमेंट बाय मोमेंट हमको क्लीन करना होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है कि इसी मोमेंट में हम लोग सिर्फ क्लीन कर रहे हैं, नहीं, अगला मोमेंट भी तो है, उससे अगला मोमेंट भी है। तो मोमेंट बाय मोमेंट हम लोग लेट गो करते रहते हैं मेमोरीज और डेटास को। और हमारे पास दो चॉइस होती है, या तो हम अपनी लाइफ को जैसे चल रही है वैसे चलने दें, या तो उस चीज़ों को क्लीन करके मेमोरीज या डेटा, जो इंस्पिरेशन, जो हमारे लिए राइट गाइडेंस है, हायर सेल्फ से जो राइट डिविनिटी के गाइडेंस है, उस गाइडेंस को फॉलो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ें, उसको ईजिएस्ट वे में और सिंपलेस्ट वे में जो भी चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस, पीस, उसको इंजॉय कर सकें। तो बेसिकली जब डॉक्टर जो क्लीन करते हैं तो अलाइनमेंट में आ जाते हैं इंस्पिरेशन में, क्योंकि हमको मालूम है जब हम क्लीन करते हैं तो इंस्पिरेशन आती है, और जब वो इंस्पिरेशन पे वो एक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट होते हैं वो जिस हिसाब से वो सोचते हैं उनकी भी सोच से बियॉन्ड बियॉन्ड द इमेजिनेशन बेटर रिजल्ट्स होते हैं। उनको वो कंप्लीटली मेराकुलस लगता है, मैजिकल लगता है। The more you heal what comes up, the more clearer you are to manifest what you prefer, because you will be freeing the stuck energy to use for the other matters. सो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर जो बताना चाह रहे हैं, जैसे जैसे आप क्लीन करते जाते हो तो आप डेफिनेटली खुद को हील कर रहे हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो मैं खुद को हील कर रहा हूँ। और जैसे जैसे खुद को मैं हील कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं जो सारी एनर्जीज है नेगेटिव उसको क्लियर कर रहा हूँ, और मेरे मैनिफेस्टेशन जो मैं करना चाहता हूँ उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं रहेगा, तो मैनिफेस्टेशन काफ़ी इजीली होगा। और जो भी स्टक एनर्जी है उसको रिलीज कर दूंगा। तो जब वॉइड हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छी एनर्जी आएगी। तो अच्छी एनर्जी आएगी, वो दूसरे कामों में लग सकती है, उस दूसरे कामों में लग सकती है जिसमें मेरे को ज़रूरत है मेरी लाइफ में। तो डेफिनेटली हम जब क्लीन करते हैं तो हमारे लिए जो राइट चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली राइट टाइम पे, राइट लोगों के साथ, राइट सर्कमस्टेंसेस के साथ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। यही हम लोग को डॉक्टर जो बोलना चाहते हैं। द मोर यू हील व्हाट कम्स अप, द मोर यू गेट इन ट्यून विद द सोर्स। जितना ज़्यादा हम खुद को हील करते हैं, जितना ज़्यादा हम ओपनोइंग करते हैं, क्लीन करते रहते हैं, इरेज करते रहते हैं मेमोरीज और डेटास को दोस्तों, वैसे वैसे हम और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं सोर्स से, और ज़्यादा ट्यून हो जाते हैं विद द यूनिवर्स, और ज़्यादा अलाइनमेंट हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। और हम लोग का जो फ्लो होता है वो कंप्लीटली विद द फ्लो, विद द अकॉर्डेंस टू द डिविनिटी और यूनिवर्स होता है। The path that gets you peace beyond all understanding, from healing to manifestation, it's simple phrase I love you. So यहाँ पे डॉक्टर जो बताना चाहते हैं कि जो पास है या पास कोड है या चीट कोड है जो आपको पीस दे सकता है बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते आप इतने पीसफुल हो गए। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, जितना सोचा होगा उससे कितना भी ज़्यादा बढ़ के आपको पीस मिलेगा। आप समझ नहीं सकते, आपको लगेगा हमेशा मैं ब्लिसफुल रहता हूँ, क्या बात है, मज़ा आ रहा है हर एक चीज़ करने में। एकदम ऐसे लग रहा है कि मैं एकदम उड़ रहा हूँ हवा में, एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना होपोनोपोनो का, ताकि आप चीज़ों को लेट गो कर पाओ और अपने लाइफ में गॉड को जो इंस्पिरेशन, राइट इंस्पिरेशन है जो आपको मिलनी चाहिए वो मिल पाए, और उसको कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो सारी चीज़ों को पीस मिलने के लिए हम लोग लाइफ में जो हम लोग समझ सकते हैं बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, बियॉन्ड द हम लोग सोच सकते हैं, और हीलिंग से लेकर मैनिफेस्टेशन तक जो लोग भी हम जो भी चीज़ हम चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी चीज़ हम हील करना चाहते हैं, उसके लिए एक सिंपल फ्रेज है आई लव यू। ये चार फ्रेजेस बोल सकते हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट तक मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और रियलाइज कीजिए इस मोमेंट पे रह के कि ऐसी कौन सी एक आपकी प्रॉब्लम है जिसको आप अभी इस टाइम पे सॉल्व करना चाहते हो। उस प्रॉब्लम को लीजिए, सोचिए, और देखिए आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, और उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए 100% कि यस, कहीं ना कहीं हमने उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ में इनवाइट किया है, बिकॉज ऑफ द मेमोरीज और डेटा जो हम लोग के माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। अब उसके ऊपर आप
ये 4 स्टेटमेंट्स, मैजिकल स्टेटमेंट बोलना चालू कीजिए, आई लव यू, और उसको अपने सोचते रहिए, वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सोचते रहिए, फील करते रहिए, ये बोलते रहिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यूसली कीजिए, देखोगे कि धीमे धीमे करके आपको बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि जैसे जब भी आपको बेनिफिट हो इस प्रॉब्लम से जो आपने अभी देखी है, उसमें बेनिफिट हो इस मैजिकल प्रेयर के बारे में, आप इस वीडियो के नीचे आके अपना नाम और कहाँ से हो और आपको कौन सा मतलब कब बेनिफिट हुआ इस प्रेयर को करने के बाद, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो कम्प्लीटली चली गई, और डेफिनेटली बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो अगले लोग आएंगे आपके बाद इस वीडियो को जो देखेंगे, वो लोग जब कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, ये ऐसी चीज़ है जो ये सही बोल रहे हैं रजत सर, कि इसको प्रैक्टिस करने से रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि लोग देखेंगे तो वो लोग करेंगे, आपको उनका नहीं देखना, बस आपको दूसरे लोगों के लिए इंस्पायर कर देना है, क्योंकि लोग एविडेंस देखते हैं कि चीज़ें काम करती कि नहीं काम करती। मेरे को मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं मालूम है। तो जब आप चीज़ों को लिखोगे तो सिर्फ आप अपनी तो हेल्प कर ही लिए, और आप अदर लोगों की भी हेल्प करोगे तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग मिलेगी बाकी सारे लोगों से। तो बेसिकली यही पास है, और पास या चीट कोड या जो भी चीज़ आप बोलना चाहो, आई लव यू है, या वो 4 स्टेटमेंट्स है जो हम लोग हो ओपन ओपनों में यूज करते हैं। 1 मिनट, लाइन पर रहिएगा दोस्तों, 1 मिनट। ओके, ओके, एवरीथिंग इज गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं, what is saying it to the divine cleans everything in you so you can experience the miracle of this moment, zero limits. The idea is to love everything, love the extra fat, the addiction, the problem child, or the neighbor or the spouse. Love it all. Love transport the stuck energy and frees it up. Saying I love you is open the seas may to the experience the divinity. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, उसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। Saying it to divinity cleansing in you so you can experience the miracle of this moment that is zero limit. तो जब भी हम ये होपनोपनो करते हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट में कर रहे हैं, राइट, तो इस मोमेंट में चीज़ें तो क्लीन हो चुकी हैं, हमको नहीं मालूम है क्या चीज़ क्लीन हुई है, लेकिन हो चुकी हैं। तो हमारे लिए जो इस पर्टिकुलर मोमेंट में सबसे बेस्ट चीज़ है, जो हमको डिविनिटी एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। अगर हम चीज़ों को क्लीन नहीं करेंगे दोस्तों, अगर हम चीज़ों को क्लीन नहीं करेंगे दोस्तों, सो हम लोग के लिए जो मेमोरीज या डेटाज ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, तब उस वे से हमारी लाइफ चलेगी। लेकिन जब हम चीज़ों को क्लीन कर देते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो हम क्लीन करने के बाद एट ज़ीरो स्टेट आ जाते हैं, एट ज़ीरो फ्रीक्वेंसी आ जाते हैं, मैजिकल स्टेट में आ जाते हैं, जिसको मैं मैजिकल स्टेट भी बोलता हूँ। और उस मैजिकल स्टेट पे आप जो इंस्पिरेशन होती है, जो राइट गाइडेंस होती है यूनिवर्स की, जो आपको इंस्पिरेशन देना चाहती है, आपको वो मिलती है हर एक मोमेंट में। तो इसलिए आपको क्लीन करते रहना है, और आपको काम क्या करना है कि हर एक चीज़ को प्यार करना है, चाहे वो फैट हो, चाहे एडिक्शन हो, चाहे चाइल्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे नेबर से दिक्कत हो, स्पाउस से कोई प्रॉब्लम हो, आपको सबको प्यार करना है। और लव क्या करता है, जो भी स्टक एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको फ्री अप कर देता है जस्ट बाय सेइंग आई लव यू। सो आई लव यू है बोलने का, जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देता है, हमको डिविनिटी को बोलना है, और बेसिकली वो डोर खोल देता है टू बी अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स और द डिविनिटी। इंटेंशन इज टू, 1 मिनट, पेज नंबर कितना है, 200, ओके, ओके दोस्तों। सो नेक्स्ट में डॉक्टर जो बोलते हैं कि इंटेंशन इज ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ बेस्ड ऑन लिमिटेड व्यूज ऑफ द ईगो।
Inspiration is receiving a message from the divine and then acting on it. Intention works and bring results. Inspiration works and bring miracles. Which do you prefer? और डॉक्टर जो यहाँ पे बोलते हैं, इंटेंशन और इंस्पिरेशन के बीच में उन्होंने डिफरेंस किया है कि उन दोनों में से कौन सी चीज है जिसमें आपको प्रिफर करना चाहिए, ये वो मानते हैं। तो बेसिकली इंटेंशन, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर जो की जो बुक थी अट्रैक्टर फैक्टर में, उन्होंने इंटेंशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था कि इंटेंशन हमको ऐसे करना चाहिए, ऐसा इंटेंशन सेट करना चाहिए कि मेरा दिन ऐसा जाएगा, मेरी मीटिंग ऐसे जाएगी, मेरा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, मेरे लाइफ में ये गोल है, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे गोल्स ऐसे हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई है अपने बुक अट्रैक्टिव फैक्टर में। लेकिन वो इस बुक को पढ़ने के बाद और इस मैजिक को सीखने के बाद, एंशिएंट हवाइन होपोनोपोनो प्रेयर के बाद, वो बोलते हैं कि जो इंटेंशन होता है, सो बेसिकली वो लिमिटेड व्यू होता है, मेमोरीज और डेटा से गवर्न होता है। जो हमारे मेमोरीज और डेटास होते हैं, जो भी ईगो होता है, उससे गवर्न होता है। जबकि जो इंस्पिरेशन होता है, वो मैसेज हमको मिलता है डिविनिटी से। इंटेंशन जो होता है दोस्तों, वो वर्क करता है, आपको रिजल्ट देता है जो भी आप रिजल्ट चाहते हो। लेकिन जो इंस्पिरेशन होता है, जब आप उस पर एक्ट करते हो, जो भी आइडियाज होते हैं, उससे आपको मिरेकलस रिजल्ट मिलते हैं, मिरेकल्स देखने को मिलते हैं और मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं, जिससे आपकी लाइफ मैजिकल हो जाती है, फुल ऑफ अबंडेंस रहती है, कंप्लीट पीस में आप रहने लगते हो, कंप्लीट जॉय में रहते हो, कंप्लीट ब्लिस में रहते हो और बहुत सारी चीज़ें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर लेता हूँ गाइस, 1 मिनट। 20। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आई होप अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा सेशन में, आप समझ रहे होगे फॉरगिवनेस के बारे में। अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का टाइम हो चुका है, 30 मिनट्स अब पास्ट। एंड आई थैंक यू सो मच कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, चीज़ों को समझ रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो 4 स्टेटमेंट लिखिएगा, ताकि आपको वो हैबिट में आ जाए, वो आपका सेकंड नेचर बन जाए। अगर आप चारों स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, तो कोई भी एक आप स्टेटमेंट जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हो। मेरा जो फेवरेट स्टेटमेंट है वो आई लव यू है, तो मैं आई लव यू बोलता हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कोई भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हो, ताकि क्लीनिंग होते रहे और आप इसी स्टेटमेंट हो, जीरो स्टेटमेंट हो, मोमेंट बाय मोमेंट, ताकि आपके लिए जो राइट गाइडेंस है हम लोगों के लिए इस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो सारी चीज़ें डिविनिटी के थ्रू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज फोर्स कर सकें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Here are two Ho'oponopono proven ways to heal yourself or to anyone else of anything you notice. Remember that what you have seen in another is also in you. So all healing is self-healing. No one else has to do these processes but you. The entire world is in your hand. थोड़ी देर पहले मैंने बोला, अगर आप क्लीनिंग करते हो, ना कि सिर्फ आप अपने आप को हील करते हो, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उन सबको हील करते हो। और इस प्लैनेट की जो पॉजिटिव एनर्जी है और जो वाइब्रेशन है, उसको हाई करने में आपका बहुत ज़्यादा रोल है कलेक्टिवली। तो होपोनोपोनो के बेसिकली 2 प्रोसेसेस बताए गए हैं, वो आगे चल के हम लोग को बताएंगे। अगर आप खुद को हील करना चाहते हो या किसी और को हील करना चाहते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, अगर आप कुछ भी चीज़ दूसरे में देते हो तो बेसिकली वो आपके एक्सपीरियंस में होता है, तो आपको वो क्लीन करने की ज़रूरत है। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो, आप वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी और को कुछ सुनते हो, वो आपके एक्सपीरियंस में आ गया, डेफिनेटली आपकी शेयर्ड मेमोरी में उससे, वो आप पे डिपेंड करता है, वो क्लीन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर वो आप क्लीन कर देते हो तो आपके अंदर से वो क्लीन तो हो ही जाता है और बाकी लोगों से के अंदर से भी वो क्लीन हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो किसी और के लिए नहीं करना है, बस इसके लिए आपको अपने लिए करना है, क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग है और जो पूरी दुनिया है वो आपके अंदर है। तो जैसे डॉक्टर ह्यूलन बोलते हो, मेरा भी मानना है कि देयर इज नथिंग आउटसाइड, हर एक कुछ आपका प्रोजेक्शन है माइंड का, मिरर है, रिफ्लेक्शन है, जो आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, सब कुछ आपके अंदर है। तो आप खुद पे जब वर्क करते हो तो इंटायर क्रिएशन को हेल्प करते हो, कंप्लीट पीस में रहने के लिए, अबंडेंस में रहने के लिए और जॉय में रहने के लिए। I'm sorry, please forgive me. You say this to acknowledge that something without you knowing what it is has gotten into your mind or body system. You have no idea how it get there. You don't know. You don't need to know.
If you are overweight, you simply caught the program that is making you that way. By saying I'm sorry, you are telling the divine that you want forgiveness inside yourself for whatever brought it to you. You are not asking divine to forgive you. You are asking divine to help you forgive yourself. मैं फिर से पढ़ूंगा. You are not asking divine to forgive you. You are asking divine to help you to forgive yourself. Okay. What important line है. So basically यहाँ पे डॉक्टर वन सेकेंड में डॉक्टर ही. ओके 1 मिनट मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ गाइस. 1 मिनट. काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. मैं चाहता हूँ इसको अच्छी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करूँ. इम्पोर्टेंट है ये. ओके 1 मिनट. थैंक यू फॉर वेटिंग गाइस. सो मैं पढ़ता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ. I am sorry, please forgive me. You say to acknowledge that something without knowing you what is it has gotten into your mind and body system. So basically जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है वो इस चीज़ के लिए होता है कि हमारे नॉलेज के बिना जो मेमोरीज है, डेटा है, हमको मालूम नहीं क्या पता वो कब आया है, कहाँ से आया है, किन लोगों को सुन के आया है, किन लोगों के बिलीफ सिस्टम से, क्या पता वो इस जन्म का ना हो, हमारे एंसेस्टर से आया हो, या पता डिफरेंट लाइफ से हो, या पास्ट कर्मा से हो, पता नहीं कहाँ हमारे सोल पे आ गया है, सबकॉन्शियस माइंड पे आ गया है. तो हमको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि वो कुछ ना कुछ है जो हमारी लाइफ में इस तरीके से दिख रहा है. तो बेसिकली हम उसको क्लीन करने के लिए उस पर्टिकुलर मेमोरीज और डेटा को जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के रूप में एक्सपीरियंस हो रहा है उसको क्लीन करते हैं. हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कौन सी मेमोरीज और डेटा है और किस जगह पे हैं. हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम. और हम लोग को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है, किस तरीके से आ गया है. अगर हम लोग ओवर वेट हैं या बहुत ज़्यादा वेट है या कोई डिजीज़ है तो हम लोग को कोई प्रोग्राम है जो हम लोग के उसमें आ गई है जिसकी वजह से वो रिजल्टेंट है. क्योंकि आपको मालूम है कोई भी अगर फिजिकल चीज़ में चीज़ें आती हैं तो वो डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन होता है आपके जो मेमोरीज और डेटा सबकॉन्शियस माइंड में है. तो जब हम ये 4 स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ये होपोनोपोनो प्रोसेस करते हैं फॉरगिवनेस के लिए. तो वो डिवाइन से फॉरगिवनेस मांगते हैं उस चीज़ के लिए कि हमारे अंदर कुछ है जो उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आ गया. उसको ट्रांसमूट कर दीजिए, उस चीज़ों को क्लीन कर दीजिए ताकि हमारे जो आपने इंस्पिरेशन भेजी, हमारे लिए जो राइट चीज़ें आपने भेजी हैं जो करने के लिए, ताकि वो हम इजिली कर सकें, अपनी लाइफ को प्योर पीस, प्योर अबंडेंस और प्योर जॉय में जी सकें. तो बेसिकली जो फॉरगिवनेस होता है दोस्तों, वो नॉट आस्किंग डिवाइन टू, हम लोग खुद के लिए फॉरगिवनेस नहीं मांगते. हम लोग बेसिकली डिवाइन से फॉरगिवनेस इसलिए मांगते हैं ताकि वो हमको फॉरगिव नहीं करे, वो ताकि वो हमको हेल्प कर सके खुद को फॉरगिवनेस करने के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So you are not asking the divine to forgive you, you are asking divine to help you to forgive yourself. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. एक मिनट. इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोसेस होता है वो हमको फॉरगिव नहीं करता है. वो बेसिकली डिवाइन हमको फॉरगिव नहीं करता है जब ये हम होपोनोपोनो करते हैं. इस फॉरगिवनेस के थ्रू जब हम होपोनोपोनो करते हैं हम डिवाइन से हेल्प मांगते हैं कि हमारे अंदर वो मेमोरीज डेटा जो आ चुके हैं उस चीज़ को वो हेल्प करे हमें फॉरगिव करने के लिए. तो डिवाइन उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है क्योंकि हम खुद नहीं मालूम है कि कौन से मेमोरीज या डेटा, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में जाके तो घुस के देख नहीं सकते. हम लोग के पास अभी वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है. और कितने सारे मेमोरीज या डेटाज हम लोग को मालूम है क्योंकि एक सेकेंड में मैं आपको बता दूं जो हम लोग सोचते हैं वो सिर्फ 5 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग कॉन्शियसली सोचते हैं दोस्तों, जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 5 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे चलती है. तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा मेमोरीज और कितनी ज़्यादा डेटा हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है और हम लोगों को मालूम भी नहीं है कितना सारा पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है. तो इसलिए
हम लोग डिविनिटी से फॉरगिवनेस मांगते हैं कि जो भी है, क्योंकि डिविनिटी को मालूम है कि वो कौन सा मेमोरीज या डेटाज है जो मेरा ये बच्चा, मेरा ये चाइल्ड पूछ रहा है, तो वो वही क्लीन कर सकता है। क्योंकि क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, हम लोग जो पेटिशन करते हैं वो डिवाइन से करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसी मशीन होती खुद करने के लिए, तो हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं हर चीज़ को, किसी के पास कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन एक इतनी अच्छी प्रेयर है, इतनी मैजिकल प्रेयर है होपोनोपोनो, कि हम सिर्फ डिविनिटी को पिटिशन करते हैं, उनको मालूम रहता है मेरे अंदर क्या चीज़ें क्लीन करनी है, सो वो हमारी हेल्प करते हैं उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। और इस प्रोसेस में दोस्तों, हम लोग को कभी भी नहीं मालूम चल पाता कि हमारी कौन सी डेटा क्लीन हो रही हैं, कितनी अमाउंट में क्लीन हो रही है। बस ये है कि डिविनिटी को मालूम है, हम लोग को उन पे ट्रस्ट है कि उनको मालूम है कि हमारे लिए राइट मोमेंट पर राइट चीज़ें क्या हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग क्लीन करते रहते हैं। और हमारे लाइफ में जो चीज़ें उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है इस कंप्लीट लाइफ में, बेस्ट तरीके से, बेस्ट टू बेस्ट, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, एकदम मैजिकल वे में उस तरीके से चीज़ें वो शो अप करते हैं मोमेंट बाय मोमेंट। सो बेसिकली जो आई लव यू वर्ड होता है, वो ट्रांसम्यूट कर देता है जो स्टक एनर्जी है टू फ्लोइंग। तो जो भी स्टक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि वो अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट हो सके और जो राइट चीज़ है हमारी लाइफ में वो आ सके। वॉट हैपन्स नेक्स्ट टू इज अप टू डिवाइड, right? You may be inspired to take the action of some sort, whatever it is, do it. If you are not sure about to take the action, use the same healing method on your confusion. When you are clear, you will be know what to do. So basically बोल रहे हैं, जब हम लोग क्लीन करते हैं तो क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू हमको वेरियस इंस्पिरेशन मिलती है, वेरियस एक्शंस के लिए मिलता है। तो हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हमको उस पे वर्क करना है। अगर हमें कोई डाउट हो रहा है कि हमारे लिए एक्शन सही है कि नहीं है, तो उस डाउट पे भी, उस कंफ्यूजन पे भी होपोनोपोनो कीजिए, आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा। होपोनोपोनो तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, अच्छी चीज़ें भी हो रही है, उसको और अच्छा बनाना, तो भी आप होपोनोपोनो कर सकते हो। आपको किसी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, बेसिकली हम लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं, बाहर की तरफ क्यों देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग खुशी में तो नहीं देखते हैं कि हमको कोई चीज़ अच्छी करनी है। लेकिन अगर आप खुशी में भी है और खुशी पाना चाहते हो फ्यूचर में, तब भी उसके लिए होपोनोपोनो कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को क्लीन करते जाओगे, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी एक्शन करने के लिए, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि जब वो भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर मेमोरी से डेटा है, जिसके लिए आप यूनिवर्स का हेल्प मार रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, और उन्होंने उस चीज़ को ट्रांसम्यूट कर दिया दोस्तों, तो ट्रांसम्यूट करने के बाद वहाँ तो स्पेस आ गया, तो स्पेस से हमें गाइडेंस मिलती है, इंस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जगह को तो भरना ही है, नेगेटिविटी चली गई है तो वो जीरो स्टेट पे आ गई है, वो वॉइड क्रिएट हो गया है, वो जगह क्रिएट हो गई है, वो रूम हो गया है। तो उस रूम को भरने के लिए इंस्पिरेशन आती है, ताकि आपको पॉजिटिव, आप एनर्जी कह सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी आती है, डिवाइन एनर्जी आती है, जो आपको राइट गाइडेंस दे सके और आपको क्या करना है कि उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो क्या आपको कंफ्यूजन होगा, तभी आप एक्शन ले रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, उस कंफ्यूजन पे भी दोस्तों होपोनोपोनो कर सकते हो, और आपको जो राइट चीजें हैं वो अपनी आपकी लाइफ में शो अप होना चालू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुकें 30 सेकंड के लिए, और लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन है आपका, तो उस कंफ्यूजन पे चलिए होपोनोपोनो करते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप किसी भी चीज के लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं डियर डैश, डियर आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। मान लो कंफ्यूजन के लिए कर रहे हैं, तो डियर कंफ्यूजन, आई एम, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। एक बार बोल दिया, फिर उसके बाद 4 स्टेटमेंट बोलते रहिए। डियर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है जिस भी चीज के लिए आप करो। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। कब तक करना है, जब तक आपको उस कंफ्यूजन से कोई सोल्यूशन ना मिल जाए, और आप देखोगे मैजिकली चीजें चेंज होंगी। और आप ये किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हो। आप चीजों, अच्छी चीजों को और अच्छा करना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है उस पर कर सकते हो, और डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में। ये जो मैजिकल प्रेयर है एंशिएंट हवाईन हो ओपोनोपोनो, इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है ऑफ लाइफ को जीने के लिए। किसी भी आप उसमें फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, इसको आप लाइफ का पार्ट बनाइएगा। और धीमे धीमे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे,
ऑटोमेटिकली इस मोमेंट में रहना चालू करोगे, जीरो स्टेट में रहना चालू करोगे, मैजिकल स्टेट में रहना चालू करोगे, और आपके लिए ये जैसे जैसे क्लीन करोगे उस मोमेंट में जो राइट चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, व्हाट हैपन नेक्स्ट इज अप टू यू। ओके ओके, तो यही ऑथर ने बताया है, डॉक्टर जो ने, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो, और आपको डाउट है तो आप डाउट पे भी होपन कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। और एक चीज़ और बोलना है दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको बताया डियर कन्फ्यूजन, आप डियर डैश की जगह कुछ भी भर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है इस यूनिवर्स की आपके लिए लाइफ में, अपने लिए सिर्फ आपको करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये जो हो ओपन ओपन प्रेयर है वो सेल्फ हीलिंग प्रेयर है, तो आपको खुद पे ही करना है। मैं चाहता हूँ जब आपको इससे बेनिफिट हो प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आके डेफिनेटली अपना नाम किस जगह से हो और आपको क्या रिजल्ट मिला वो डेफिनेटली लिखिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उससे आपकी और मेरी तो हेल्प हो ही रही है, लेकिन जो लोग आगे आएंगे तो वो एविडेंस देखते हैं, क्योंकि हम लोग का लॉजिकल माइंड होता है, उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगी अभी कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो जब वो आपके सक्सेसफुल कमेंट देखेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी इस चीज़ को हैबिट करने के लिए। और मेरा यही मानना है कि ये गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स है जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए, सिखाना चाहिए, जो कि हम लोग के स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताया जाता है। इसलिए मैंने स्टैंड आउट किया है, ताकि इसलिए मैं इसको सीख रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को एजुकेट कर पाऊँ इसके बारे में, और ताकि आप लोग इसके बारे में जान पाएँ। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आप लोग डेफिनेटली आपके कमेंट्स लिखोगे, और आगे लोगों को जो भी आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप जब भी कमेंट लिखोगे उसके लिए थैंक यू सो मच इन एडवांस। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर ह्यूलैंड को जो अपडेटेड वर्जन ऑफ हो ओपोनोपोनो था दोस्तों, वो मालूम चला था ईयर 1982 में। तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन बताते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फिजिकल मोड, मतलब उनके परसेप्शन से क्या लगता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो कॉज है उनके हिसाब से फॉल्टी इन डीएनए, फॉल्टी इन डीएनए, फॉल्टी इन डीएनए, फिजिकल फिजिकल। तो इफेक्ट क्या होता है, हर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, फिजिकल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ चीजें होती हैं। तो उनका ये मानना है कि जो कॉज होता है वो हम लोग के अंदर ही होता है, हम लोग की मेमोरीज और डेटा होता है, और जो इफेक्ट हम लोग को दिखता है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस लाइफ में, वो सारी इफेक्ट होती हैं फिजिकल स्टेट पे, लेकिन जो कॉज होता है वो हम लोग के माइंड में होता है। तो इसीलिए हम लोग को होपनोपोनो करते रहना चाहिए। अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन इट विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट। यहाँ पे फिर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट, ये किसी का वो नहीं है कि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। बेसिकली ये वे ऑफ लिविंग है, इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बाकी सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक वे ऑफ लिविंग है। और डेफिनेटली जब आप इस चीज़ को एडप्ट करोगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बूस्ट अप करेंगे, लाइक अ सुपर कार, और रॉकेट की तरफ फायर करके आपको मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे। That shows that decisions are made before conscious makes them, and that's the intellect not aware of being it decides. It's not the intellect conscious then who is in charge. The body and the world resides in the subconscious mind as the creation of memory, replaying, really, and inspiration. Okay, मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। आप कुछ भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के अगर पॉसिबल हो तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात 2 मिनट के लिए। हम लोग क्या मानते हैं, जो हम लोग को अभी तक स्टडी है, कि कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को होती है तो वो कहीं ना कहीं डीएनए में प्रॉब्लम है, जो भी लोग बताते हैं, और है ना, फॉल्टी इन डीएनए है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट मतलब वो हम लोग कहीं डीएनए से कहीं से मिला हुआ है, बोलते हैं पूरा जो कि उससे मिला है, या कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और इफेक्ट क्या होता है, कोई भी एक्सपर्ट डिजीज हो जाती है, वो अभी तक हम लोग के नॉर्मल इस वर्ल्ड में हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हो ओपोनोपोनो की लैंग्वेज में जाना जाए, इस डॉक्टर ह्यूलैंड के अकॉर्डिंग अगर जाना जाए, सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, तो जो कॉज होता है किसी भी फिजिकल डिजीज का
उसका सिंपली एक ही कॉज होता है, मेमोरीज रिप्लेइंग इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके उसमें, सिंपली जो मेमोरीज कहीं ना कहीं आपने एक्यूमुलेट की है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कहाँ से आ गई हैं, कब आ गई हैं, कितने अमाउंट में आ गई हैं, तो वही कॉज होता है। कोई भी एक्सवाइजेड डिजीज हो तो उसका रीजन है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपके लाइफ में, कोई भी डिजीज होती है, कोई भी दिक्कतें आती हैं, कोई भी सर्कमस्टांस आते हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, गलत लोग आते हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ एक ही कॉज है, रूट कॉज में बोलूंगा, दैट इज मेमोरी रिप्लेइंग इन द सबकॉन्शियस माइंड। सो इसलिए आपको कीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आप क्लीन करोगे, जैसे जैसे आप फॉरगिव करोगे, जैसे आप ओपन प्रेयर करते रहोगे प्यारे दोस्तों, आप अपने मेमोरीज जो रिप्लेइंग कर रही हैं उसको क्लीन करोगे इस मोमेंट में। तो इस मोमेंट में पहली चीज तो आप चीजों को क्लीन कर लोगे, वो दोबारा तो कभी आएगी नहीं। और इस मोमेंट में जैसे कोई मेमोरी आने वाली होगी तो आप ऑलरेडी क्लीनिंग कर रहे हो, तो आपके लिए जो राइट चीजें हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो आपको मिलना चालू हो जाएंगे। The body and the world reside in the subconscious mind as the creation of memory replaying really an inspiration. So डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं कि जो हम लोग की बॉडी जिस टाइप से होती है, या जो वर्ल्ड देखने का नजरिया होता है, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज रिप्लेइंग हो रही हैं, जो डेटा रिप्लेइंग हो रही हैं, वही उसका रीजन है। उसी तरीके से हमें सारी चीजें देखती हैं, और बहुत कम होता है कि हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम लोग की लाइफ दो ही चीज़ों से गवर्न होती है, या तो लॉ ऑफ इंस्पिरेशन से, या तो लॉ ऑफ मेमोरीज से। और हम लोग की 99% लोगों की लाइफ लॉ ऑफ मेमोरी से चल रही है, इंस्पिरेशन तो है ही नहीं, बहुत कम मिल रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप हो ओपन ओपन प्रेयर जो मैं सिखा रहा हूँ तो वर्ल्ड इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे से आप करो। आप कोई भी चीज़ फॉरगिव करके, कोई भी टूल एंड टेक्निक्स करके खुद को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रेयर के थ्रू हम लोग खुद को हील कर रहे हैं। जब हमारे इनर चाइल्ड की हीलिंग होती है, उन मेमोरीज की हील होती है, तो स्पेस क्रिएट होता है। और इसने यूनिवर्स का लॉ है कि कोई भी चीज़ खाली नहीं रह सकती, उसको भरना पड़ता है। अगर वहाँ से निगेटिविटी गई है तो स्पेस पॉजिटिविटी से भरी ही जाएगी, तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन के थ्रू बढ़ती है। तो हम लोग का रियल नेचर यही है कि हम लोग को कंटिन्यूसली हम डिवाइन से कनेक्टेड रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे। लेकिन हिंड्रेंस क्या आता है, वो मेमोरीज आती हैं जो हम लोग अक्यूमुलेट किया हुआ है। सो अक्यूमुलेट जो हम लोग ने वो मेमोरीज किया हो, तो उसको हम लोग क्लीन करने की ज़रूरत है दोस्तों, ताकि हम अपनी लाइफ को पीसफुल, जॉयफुल, हेल्दी, वेल्दी और बेस्ट रिलेशनशिप सब लोगों से, स्पिरिचुअली भी हम लोग की सोल ग्रोथ करें, और हर तरीके से बेस्ट हो सके। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग के पास अब 10 मिनट्स हैं, एंड मैं आप सभी लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सो मच। इतने लंबे टाइम तक अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छी बात है ये। इससे दिखाता है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आपका स्टूडियस एटीट्यूड है। क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे मेंटर्स बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, या मैं और अच्छे से बोलूँगा, अगर आपको लाइफ में हमेशा जॉय में रहना है, अगर अपना हमेशा हैप्पीनेस में रहना है, इस मोमेंट में रहना है, तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखिए। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड चला जाएगा दोस्तों, तो आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, आपको कोई पर्पस नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा मैं करने क्या हूँ इस दुनिया में, व्हाट इज़ माई पर्पस। क्योंकि आप जब लर्निंग एटीट्यूड रखते हो, तो आप दिन पे दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हो, और आपको धीमे धीमे इंटरेस्ट आप बिल्ड करो लर्निंग एटीट्यूड से। फिर उसके बाद इंटरेस्ट बिल्ड करोगे, फिर उसके बाद बिल्ड करने के बाद आप वो सारी चीज़ें जो जो सीखना चाहोगे, जिसमें आपको प्यार है, जिससे आपको प्यार है, जिससे आपको दिल से पैशन आता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा धीमे धीमे इंटरेस्ट था बुक्स को पढ़ने का। 2000 आई थिंक 17 से स्टार्ट हुआ। तो 2017 से धीमे धीमे पढ़ता था। जब मैं फर्स्ट ईयर था अपने कॉलेज के टाइम में, एक बुक खरीदी थी मैंने रॉबिन शर्मा की, दैट हु विल क्राई व्हेन यू सोल्ड फरारी मेकर्स, कोई बुक का नाम था। बहुत अच्छी बुक थी, मेरे को बुक का नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत अच्छी रॉबिन शर्मा की वो बुक थी, मैंने पढ़ी थी। तो उससे मैं धीमे धीमे इंटरेस्ट जनरेट हुआ दोस्तों। और धीमे धीमे जब मेरे को अपना समझ में आया कि मेरे लिए क्या राइट चीज़ें हैं,
मैं लेट गो करता गया चीज़ों को, जो इंस्पिरेशन मिलती गई, तो उसमें मेरे को मालूम चला कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है फॉरगिवनेस के बारे में जानने के लिए, जो हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं समझाता, उस पर रिसर्च करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी देखिए आप सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी अंडरलाइन करता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। तो ऐसे लर्निंग एटीट्यूड रखिए, आप किसी भी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आपको अपने अंदर से हमेशा जो बचपन है वो हमेशा जिंदा रखना है। आप बचपना रखोगे, सीखने का एटीट्यूड रखोगे, तो आपको लाइफ में बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा चीज़ों को करने में। मेरा आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना लर्निंग एटीट्यूड रखिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो अपना लर्निंग एटीट्यूड रखने का, ताकि आप चीज़ों को सीखते रहो, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। आगे बढ़ते हम लोग। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट द सोल डज नॉट जनरेट एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स ओन, that it sees as memory sees, feel as memory feels, behave as memory behaves, and decide as memory decide. Or really it seems feel, behave and decide as inspiration sees behave. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक मिनट में अंडरलाइन कर लेता हूँ। 1 minute। एक मिनट दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हम लोग का सोल होता है, तीन पार्ट होते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो सोल हम लोग को मालूम है एक छोटा सा अंश है उस हायर सेल्फ का, जो हम लोग को मिला है इस पर्टिकुलर बॉडी और माइंड के लिए, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, राइट? इतना हम सब लोग जानते हैं। सो बेसिकली वो जो सोल होता है, उसका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता चीज़ों को। सोल बेसिकली जो होता है, वो उन सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस करता है जो मेमोरी उसको एक्सपीरियंस कराना चाहती है, जो मेमोरी उसको फील कराना चाहती है, और जो मेमोरी उसको डिसाइड करती है। तो सोल का कुछ जो होता है डज नॉट जनरेट एनी एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन, मतलब सोल खुद का कोई एक्सपीरियंस जनरेट नहीं करती है। जो भी एक्सपीरियंस सोल करती है वो मेमोरीज से जनरेट होती है, क्योंकि जो सोल भगवान ने जब स्टार्टिंग ऑफ द क्रिएशन से सोल को बनाया होगा, वो छोटा सा अंश अपने में से तोड़ के हम लोग को दिया होगा, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। उस जीवन को जब बनाया होगा तो हम लोग को कंप्लीट प्योर लव से बनाया हुआ है। तो हम लोग प्योर लव मतलब परफेक्ट, जहाँ पे लव आ जाता है वो परफेक्ट होता है क्रिएशन में। तो हर एक चीज जो होती है वो परफेक्ट थी जब हम लोग को स्टार्टिंग में बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड है हम लोग का, जैसे जैसे माइंड में वो सोल सोल पे धीमे धीमे करके माइंड पे बहुत सारे सोल, जो सोल तो एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज और माइंड्स लिया है, तो उस पे चढ़ता गया। वो सबकॉन्शियस माइंड से सारी जो मेमोरीज डेटा थे वो सोल पे चढ़ते गए। पिछले के पिछले जन्म से कितने लाख सालों से तो पूरा क्रिएशन स्टार्ट हुआ है, तब से कितनी सारी बॉडीज ली, 10 लाख 20 लाख हम लोग को नहीं मालूम। वो सोल पे सारी मेमोरीज चली गई। सोल का तो खुद एक्सपीरियंस नहीं था, तो सोल को जो भी एक्सपीरियंस होता है इस जन्म में, वो जो मेमोरीज पता नहीं कब से उस पर चली गई हैं, उसी को सब कुछ करा रही हैं, उसी को गवर्न कर रही है। जैसे वो फील करती है मेमोरीज, जैसे सोल करती है। सोल का कुछ तो होता नहीं है खुद का, तो इसीलिए मेमोरीज कराती हैं। तो जब हम ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं दोस्तों, ओके, सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था गाइस, थोड़ा सा लाइट जो है वो फ्लक्चुएट हो रही थी। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग डेफिनेटली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी हम लोग ने कवर कर लिया, अप्रोक्सीमेटली लाइक 95% जो चीज़ें हैं इस बुक की हम लोगों ने कवर कर ली हैं। और मैं देख लेता हूँ कहाँ से अपन को आगे का पढ़ाई करना है। ओके, सो मैंने नोट कर लिया है कहाँ से हम लोग को करना है, किस डे से। सो आज के लिए ही इस वीडियो में यहीं तक हम लोग करेंगे डिस्कशन रिगार्डिंग द जीरो लिमिट्स। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और काफ़ी ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत नई चीज़ें जानने को मिली होंगी रिगार्डिंग द अबाउट फॉरगिवनेस के बारे में, अबाउट होपोनोपोनो के बारे में। एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये फॉरगिवनेस की जो प्रेयर है होपोनोपोनो, ये सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट पे है लाइफ को लीड करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इसको अपने
हैबिट में मत लाइए, लाइफस्टाइल में लाइए। धीमे धीरे करके अपने आपको ये सेकंड नेचर हो जाना चाहिए कि आप चीज़ों को ऑटोमेटिकली लेट गो करते रहो। आपको बार बार स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप खुद को कोई चीज़ की हैबिट डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होपोनोपोनो को एक लाइफस्टाइल बनाओ, चीज़ों को लेट गो करना, क्योंकि आप जब इसी मोमेंट में रहोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ना कोई पास्ट की प्रॉब्लम रहेगी, ना कोई फ्यूचर की चिंता रहेगी। आप इसी मोमेंट में रहोगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, और आपको जो राइट चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली मोमेंट पे मोमेंट मिलती रहेंगी। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि होपोनोपोनोइंग करते रहिए। मिलते हैं जल्दी पार्ट 8 में, मेरे ख्याल से वो लास्ट पार्ट होगा। मैं उसमें पूरा सम अप कर दूंगा बुक का। थोड़े बहुत टेक्निक्स हैं जीरो लिमिट्स के बारे में, जीरो लिमिट्स में होपोनोपोनो के बारे में डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज रात 10 बजे के बाद ये प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। ऐसी नॉलेज मुझे नहीं लगता कोई जनरली देता है इंडिया के अंदर। काफ़ी हाई क्लास और काफ़ी एजुकेशनल इंस्पिरेशनल नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे सीखिए। अभी तो फ्री है, आई डोंट नो फ्यूचर में वेदर इट गेट पेड्स, बिकॉज ये सब एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जिसमें इंस्पिरेशनली मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ बहुत ईजीएस्ट वे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक लोग समझ पाए, मैं चाहता हूँ हर एक इंसान बहुत इसको समझे, क्योंकि इसलिए मैं ईजिली बोल रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरी मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मैजिकल सोर्स कम्युनिटी इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज भी है, उस पर भी जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट कि अभी तक आप इतने लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। जय हिंद। जल्दी ही मिलते हैं